हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स PEGAE 182 इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स करवाऊंगी। देखिए, ये आपकी कम्युनिकेशन की जो बुक है वो है इग्नू की। वैसे तो गाइज़ मैंने ना इसकी पहले भी वीडियोस रिकॉर्ड करी हुई हैं, बट तब मेरे पास बुक नहीं थी तो इस वजह से मैं उसको अच्छे से नहीं समझा पाई थी। अभी बुक है तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स मैं आपको दिखा दूँगी। ये हमारी यूनिट 1 है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो फर्स्ट ब्लॉक आपको गिवन है ना, इसके अंदर 3 यूनिट्स हैं जो कि आज मैं तीनों रिकॉर्ड करने वाली हूँ। फर्स्ट यूनिट से हम स्टार्ट करेंगे, बट इसमें ना एक प्रॉब्लम है कि जो चेक योर प्रोग्रेस आपको गिवन है ना, उसमें इतने ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चंस नहीं गिवन है। तो आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ चेक योर प्रोग्रेस के भरोसे आप इस बुक में चले जाएंगे। इसमें आपको काफ़ी डेप्थ में चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, इसी वजह से मैं आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें समझा रही हूँ। जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस इस बुक से बन सकते हैं वो हम स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, ये यूनिट 1 है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। यहीं पे स्टार्ट करेंगे। पहले तो पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन क्या होता है, ऑब्वियसली, है ना। तो देखिए, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, जब आप अपने थॉट्स को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। जब थॉट्स को एक्सचेंज किया जाता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन है, कोई भी फीलिंग है, उसको आप एक्सचेंज कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ स्पीच, बोलकर, कुछ लिखकर, या फिर बहुत सारे अलग मीन ऑफ ट्रांसमिट होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन का एक माध्यम कहते हैं। सो इन शॉर्ट, अगर आपको ध्यान रखना है ना कि कम्युनिकेशन क्या है, तो कम्युनिकेशन है वो चीज़ जिसके अंदर आप अपने थॉट्स को, आइडियाज़ को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं किसी अनदर पर्सन के साथ में। अब इसमें जो कम्युनिकेशन है ये हमारे बहुत सारी चीज़ों से हेल्प कर सकता है, जैसे फेस टू फेस डायलॉग हो सकता है, फेशियल एक्सप्रेशन है, बॉडी टोन है, बॉडी लैंग्वेज है, रिटन है, स्पीच है। तो ये बहुत सारे वेज़ होते हैं कम्युनिकेशन करने के। इसके अलावा भी कुछ हमारे पास और वेज़ भी होते हैं, जैसे बुक्स हैं, मैगजीन्स हैं, ईमेल्स हैं, टेक्स्ट हैं। जो भी ये सब चीज़ें भी क्या है, एक मैसेज को, एक इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं। तो इट मीन्स कि हमारे पास बच्चा कम्युनिकेशन के बहुत सारे वेज़ होते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें ना आप एक रफ सा डायग्राम बना सकते हैं। अगर आपको इतना फेस वगैरह ड्रॉ करना नहीं आता तो भी आप सिंपल सर्कल ड्रॉ करके इनको, टेक्स्ट को यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोसेस है ना कम्युनिकेशन का, ये आपको बता रखा है कि कैसे एक बात पहुँचाई गई, सेंडर ने दी और वो रिसीवर तक पहुँची। अब उसके बीच में ना उसको डिकोड भी करना इसमें इंक्लूड होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इस क्वेश्चन का, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, कि जो एलिमेंट्स क्या क्या हैं कम्युनिकेशन के। तो देखिए, पहला जो कम्युनिकेशन का एलिमेंट है वो क्या है, कम्युनिकेशन इन्वॉल्व एटलीस्ट 2 पर्सन। कम्युनिकेशन कब पॉसिबल है बच्चा, जब 2 लोग होंगे। जैसे मुझे अगर कुछ बोलना है तो सामने कोई सुनने वाला होगा, तभी तो मेरे बोलने की वैल्यू है। अदरवाइज़ मैं यूं ही बोले जाऊं और सामने कोई सुनने वाला ना हो तो कम्युनिकेशन सही तरीके से नहीं हो सकता। तो कम्युनिकेशन में कम से कम 2 लोग चाहिए, एक एड्रेसर जो कि सेंडर होता है और एक एड्रेसी जो कि रिसीवर होता है। तो मतलब कि आपने मैसेज भेजा तो आप सेंडर हो गए, एक जिसने इंसान ने मैसेज को रिसीव किया वो एड्रेसी हो गया। तो यहाँ पे ये बता रखा है कि कम्युनिकेशन के अंदर कम से कम 2 लोग होने ज़रूरी हैं। नेक्स्ट आता है टॉपिक, कंटेंट ऑफ द मैसेज, की जो मैसेज है वो क्या है, किस तरीके की बात आप उन तक पहुंचाना चाहते हैं। नेक्स्ट आता है पॉइंट हमारा चैनल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इसमें होता है कि मीडियम, जिस मीडियम के थ्रू आप वो जो बात है, वो मैसेज है, वो पहुंचा रहे हैं। अब वो लेटर हो सकता है, जैसे रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, फेस टू फेस भी हो सकता है। तो किस तरीके से आप अपने मैसेज को दूसरे तक पहुँचा रहे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है कोड, की जो लैंग्वेज है मैसेज की वो क्या है, इंग्लिश है, हिंदी है, या कौन सी लैंग्वेज है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेस गिवन है, तो आप डिपेंड करता है कि कौन सी कोड लैंग्वेज से या कौन सी जो लैंग्वेज है उससे अपने मैसेज को दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। अब इसमें हमारे कुछ पर्टिकुलर ग्रामर और लेक्सिकल चॉइसेस जो है मैसेजेस की वो भी वर्क करती हैं। कुछ सोशल और फिज़िकल सेटिंग्स भी होती हैं, जैसे कई बार फिज़िकली कुछ चीज़ें हमें इंटरप्ट करती हैं, हम नहीं अपने मैसेज को ठीक तरीके से पहुंचा पाते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में ना यहाँ पे रोल है, डिकोडर का रोल क्या है। जैसे कई बार क्या होता है, आप मैसेज आप बोलते कुछ और है, उसका मीनिंग कुछ और निकलता है, फिर आप उससे मिसकम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती है। तो ये भी चीज़ है कि जो चीज़ आपने पहुँचाई, जो मैसेज आप स्प्रेड करें, क्या उसका एक्चुअल मीनिंग वही निकला, क्या उसको वही डिकोड करा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, एलिमेंट्स के बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, की जो कम्युनिकेशन है ना उसके बैरियर्स क्या क्या हैं। तो बैरियर का मतलब होता है हर्डल, कि जो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, बातचीत कर रहे हैं, उसमें क्या हर्डल्स आ रहे हैं। तो पहला आता है हमारा कोड।
एड्रेसर एंड द एड्रेसी, मतलब कि जो सेंडर और रिसीवर है ना वो सेम लैंग्वेज ज़रूरी नहीं है कि वो शेयर करें, और इस सिचुएशन में जो लैंग्वेज है शेयर सेम लैंग्वेज नहीं हुई तो उसको डी कोड करते वक्त हो सकता है कुछ मीनिंग, कुछ जो फीलिंग है ना वो आपकी कम रह जाए, कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करने को मिले। नेक्स्ट आता है वोकेबलरी। ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्योंकि हर कोई ना हर एक वर्ड से, हर एक वोकेबलरी से फेमिलियर नहीं होता। जैसे स्टॉक मार्केट की अलग वोकेबलरी होती है, साइंस में अलग वोकेबलरी होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि सब उससे फेमिलियर हो। तो यहाँ पे भी जो डी कोडिंग हो रही है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होगी तो काफ़ी प्रॉब्लम्स को फेस करने को देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कंसेप्ट, जिसमें टेक्निकल और सब्जेक्ट स्पेसिफिक कंसेप्ट जो होते हैं वो कई बार नहीं समझे जाते। जैसे ब्लैक होल जो है वो एक सिंपल सी लैंग्वेज है लेकिन उसको स्टिल बहुत लोग सही तरीके से नहीं समझ सकते। जीएसटी जब मार्केट में आया था तो अभी तक भी इवन जीएसटी है एक बहुत कॉमन टर्म्स, अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, लेकिन इसको हम सही तरीके से अभी तक नहीं समझ पाए हैं। तो ये चीज़ आती है आपके कंसेप्ट में। नेक्स्ट आता है बैकग्राउंड नॉलेज एंड शेयर्ड अजप्शंस। जैसे बैकग्राउंड नॉलेज की लाइक आप कोई चीज़ समझा रहे हैं तो उसकी आपको हो सकता है बहुत अच्छी नॉलेज है तो आप जो वर्ड्स हैं वो बहुत अच्छे से यूज़ कर पा रहे हैं, उसके पीछे का जो मीनिंग है, मोरल है, वो नहीं भी बोला गया तो आप समझ रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सब उस चीज़ को अच्छे तरीके से समझें। नेक्स्ट आता है प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, एक्सेंट और स्ट्रेस इन स्पोकन लैंग्वेज। ये बहुत कॉमन है। जैसे मान लीजिए अभी आप मुझसे पढ़ रहे हैं, मैंने कोई सेंटेंस बोला, उसमें मैंने किसी वर्ड को कुछ और तरीके से प्रोनाउंस कर दिया और आप उसको किसी और तरीके से प्रोनाउंस कर रहे हैं। अगर मानिए आप ये जो मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं या आप अपने बड्स लगा के या कुछ काम करते करते सुन रहे हैं तो हो सकता है कि जो गलत वर्ड मैं बोल दूँ, प्रोनाउंस कर दूँ, तो आपको उसका मीनिंग ही समझ ना हो, लेकिन हाँ देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इसका मीनिंग एक्चुअल में क्या था। तो ये एक मेजर इंपॉर्टेंट इशू रहता है। तो ऐसे ना बच्चा हमारे पास कुछ और पॉइंट्स भी दे रखे हैं, जैसे कल्चर स्पेसिफिक है, फिजिकल एनवायरनमेंट है और अफेक्टिव फैक्टर्स है। तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं कि ये कम्युनिकेशन के टाइम पे कुछ हमारे पास में बैरियर्स आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि जो कम्युनिकेशन है ना इसके कितने टाइप्स हैं। तो देखिए यहाँ पे कम्युनिकेशन के मेनली दो टाइप हैं, एक हो गया वर्बल और एक हो गया नॉन वर्बल। वर्बल का मतलब ऐसा कम्युनिकेशन जिसको आप रिटन लिख कर या बोल कर या फिर विजुअल तरीके से दिखा सकते हैं, और नॉन वर्बल वो जिसमें आप साइन लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जहाँ पे आप कुछ बोलते नहीं हैं लेकिन आपका जो बॉडी गेस्चर है या फिर आपके साइंस हैं या फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज है उससे सामने वाले को समझ आता है। तो मेजरली जो कम्युनिकेशन इसके दो ही टाइप्स हैं, एक हो गया वर्बल और एक नॉन वर्बल। वर्बल में भी हमारे पास तीन डिवीजन है, रिटन, ओरल और विजुअल, और नॉन वर्बल का मतलब हो गया जहाँ पे आप साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको बोला। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ से कुछ पॉइंट्स को अगर आप पिक करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं वर्बल में, जैसे रिटर्न मैसेज क्या होता है, ओरल मैसेज क्या होता है, विजुअल मैसेज क्या होता है। जैसे किसी को कोई पिक्टोरियल अरेंजमेंट, लाइक आप हाईवेज़ वगैरह पे जाते हैं या कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे जब एज अ टूरिस्ट आप जाते हैं तो वहाँ पे खाने के इतने सही सही वो बैनर लगे होते हैं, तो आप वहाँ पे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं होती, वो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है। वहाँ कोई बोल नहीं रहा होता, वहाँ कोई बुला नहीं रहा होता, एक पिक्चर होती है जो आपको अट्रैक्ट कर रही होती है। तो ये चीज़ें आती हैं हमारे विजुअल रिप्रेजेंटेशन के अंदर। आप ये सब चीज़ें यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। ये जो है ना ये हमारा नॉन वर्बल है। नॉन वर्बल का मतलब जहाँ पे एक्सप्रेशंस को, बॉडी लैंग्वेज को आप क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। जैसे एक्सप्रेशन आपने यूज़ किया कोई चीज़ समझाने के लिए, लेफ़्ट राइट यस नो, आप अपना फेस हिला रहे हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती हैं। बट ये जो है ना ये कई बार थोड़ी जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा जो लोग बोल नहीं सकते वो लोग साइन लैंग्वेज से समझाते हैं, उनको समझाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और ये जो है ना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं आप अपने साइन से ना हर बार अपनी बातों को समझा पाएँ। ऐसा एक गेम है, मुझे ना वो ध्यान नहीं आ रहा, जिसमें मूवीज़ के नाम को बताया जाता है, साइंस यूज़ करते हैं हैंड गेस्चर से और फिर पता लगाते हैं कि कौन सी मूवी है। तो ये गेम है एक, मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा, बट आपको आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में करिएगा नाम उसका, जिससे कि बाकी भी उसको देख सकें। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा। फॉर्मल का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे ना मैसेजेस जो हैं वो बहुत ही फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिशियल मैसेज जो होते हैं, जहाँ पे आप अपने वर्ड्स पे बहुत फोकस करते हैं, कुछ भी अननेसेसरी चीज़ें नहीं होती। यहाँ पे कोई ऑर्डर हो सकता है, कोई डिसीजन हो सकता है, कोई इंस्ट्रक्शन हो सकती है, जैसे आप अपनी टीम लीडर्स को दे रहे हैं, अपने टीममेट्स को दे रहे हैं, कंपनी टीम का एचआर आपको दे रहा है। तो ये चीज़ें जो है ना ये आती है हमारी फॉर्मल कम्युनिकेशन में।
फिर जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है उसमें कोई ऑफिशियल चैनल को फॉलो नहीं किया जाता। इसके अंदर एक स्पॉन्टेनियस एक्सप्रेशन होता है, रिएक्शन। ये आपके कलीग्स हो गए, आपके कज़न्स हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, उनके साथ जो आपका कम्युनिकेशन होता है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। हंसी मजाक भी हो जाता है, सैडनेस भी हो जाती है, और कई बार कुछ ज़्यादा ही अच्छे दोस्त तो गाली तक भी उतर जाते हैं। तो ये चीज़ आती है हमारी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। और दूसरा जो कॉमन होता है, जहाँ पे आप किसी इंस्टीट्यूशन में, ऑर्गेनाइजेशन में, किसी ऐसे स्ट्रक्चर पे यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ होती है हमारी फॉर्मल कम्युनिकेशन। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास रिटन वर्सेस ओरल कम्युनिकेशन। रिटन मैंने आपको बता दिया है। रिटन का मतलब क्या हो गया, जो चीज़ आप लिख कर बता रहे हैं। अब लिख कर जब कुछ बताते हैं ना, तो उसके हर चीज़ के ना बच्चा हमारे पास कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। जैसे जब आपका रिटर्न मैसेज होता है तो आप उसमें ना कोई भी चीज़ लिख कर बता देंगे, तो उसमें एक एविडेंस हो जाता है कि अगर उसमें आपने कुछ गलत भी किया है, जैसे किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी या किसी को आप बोलते हैं कि आपको जो भी चाहिए वो रिटर्न एविडेंस चाहिए, तो रिटर्न एविडेंस का मतलब क्या है कि जो बात बोली गई है वो प्रॉपर तरीके से ठीक है या नहीं है, वो डिपेंड करेगा आपके लिखे हुए पे। आप उसको एज अ एविडेंस भी रख सकते हैं, आपके पास एक रिटर्न चीज़ें होंगी तो उसको बाद में भी आप देख सकते हैं। और लिखा हुआ जल्दी से चेंज नहीं हो सकता। लेकिन जब आप ओरल कम्युनिकेशन करते हैं तो वो थोड़ा लेस इफेक्टिव है, भले ही उसमें टाइम नहीं लगता, वो ऑन द स्पॉट हो सकता है, लेकिन लोग ना अपनी बोली हुई बात पे मुकर जाते हैं। तो वो चीज़ किस में आती है, आपकी ओरल कम्युनिकेशन, क्योंकि इसका डिसएडवांटेज है कि आप नहीं प्रूफ दे सकते कि उसने आपको क्या बोला या क्या चीज़ नहीं बोली। तो ये पॉइंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये 1 2 3 करके जो मैंने पॉइंट लिखे हैं ना, ये हमारे ओरल कम्युनिकेशन के हैं। ओरल कम्युनिकेशन क्या है, एक क्विकर है, बहुत जल्दी हो सकता है, मोर इकोनॉमिकली है। रिटर्न कम्युनिकेशन से ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि इसमें टाइम नहीं लगता, इसमें सोर्सेज नहीं लगते। और वहीं जो ओरल कम्युनिकेशन है वो लेस रिलायबल होता है क्योंकि ये फ्यूचर के लिए अवेलेबल नहीं होता। जो बात जहाँ बोली वो वहीं की वहीं क्या हो गई, ख़त्म हो गई। अब सामने वाले पर्सन की ऑनेस्टी पे डिपेंड करता है कि वो अपनी बात पे कितने टाइम तक स्टैंड ले। प्लस जो ओरल कम्युनिकेशन है ना, वो लेंथी मैसेजेस के लिए ना सूटेबल नहीं हो पाती अच्छे तरीके से। जो डिस्टेंस लेवल पे या फिर काफ़ी दूर के लेवल पे ना ओरल मैसेज से सही तरीके से कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। वहीं आप रिटर्न में लिख सकते हैं। रिटर्न जो है उसको डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है। आपने कुछ लिखा और लिखते वक्त वो गलत हो गया, कुछ अलग वर्ड्स को आपको यूज़ करना था और आप वो नहीं कर सकते थे, आपने गलती से दूसरे वर्ड्स को यूज़ कर लिया, तो आप उसको कट कर सकते हैं या उस पेपर को थ्रो करके दोबारा से लिख सकते हैं। बट ओरल अगर आपने जो ये चीज़ एक बार बोल दी, तो अगर वो गलत है या सही है तो वो सेम तरीके से रह जाएगी। तो इसी तरीके से जो ओरल और रिटर्न आपके मैसेजेस होते हैं या ओरल और रिटर्न कम्युनिकेशन होता है, उसके पॉजिटिव साइड्स भी हैं और नेगेटिव साइड्स भी हैं। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप एक कॉलम बना सकते हैं जिसमें रिटर्न के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिख देंगे। वहीं सेम चीज़ ओरल के भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आप वहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में पॉइंट आता है, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जहाँ पे आपसे पूछा गया है कि बोथ आर यूज फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। ये क्या है, जो स्पीच और कन्वर्शन होता है। जैसे कोई चीज़ है, स्पीच है या कॉन्वर्सेशन हो रहा है, तो इसके बीच में ना क्या डिफरेंसेस हैं। तो दोनों ही चीज़ें, चाहे स्पीच है चाहे कॉन्वर्सेशन है, दोनों ही चीज़ों से हम हमारे थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। लेकिन इनके अंदर इन्वॉल्व क्या मेंट होता है, जैसे स्पीच में जो है वो रिटर्न एविडेंस होते हैं, काफ़ी लॉन्ग होती है, आप अकेले बोल रहे हैं, सब सुन रहे हैं। कॉन्वर्सेशन में दो लोगों की बहुत ज़रूरत है, एक बोलने वाला एक सुनने वाला। तो इस तरीके से हमारे टॉपिक्स आते हैं। बाकी के पार्ट्स को, बाकी के जो इसी यूनिट के आगे के टॉपिक्स में नेक्स्ट में रिकॉर्ड करूँगी। थैंक यू सो मच।